राजस्थान की उत्पत्ति। पृथ्वी पर पहले दो भाग स्थित थे, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप 29%, महासागर 71%। पृथ्वी पर स्थित महाद्वीप का नाम पेंजिया और महासागर का नाम पेंथालासा था। पेंजिया के विस्थापन से ही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता तथा सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पेंथालासा कहा जाता। तो देखो, पृथ्वी पर पहले दो भाग थे, एक तो महाद्वीप थे और महासागर। जो महाद्वीप था उनका नाम पेंजिया और जो महासागर था उनका नाम था पेंथालासा। फिर पेंजिया के दो भाग हो गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। पेंजिया के कितने भाग? दो, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये किसने बताया था? अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता और सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पेंथालासा कहा जाता है। फिर पेंजिया के वर्तमान में दो भाग हो गए। वर्तमान में पेंजिया के दो भागों में विभाजित है, अंगारा लैंड जो उत्तरी भाग में और गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी भाग। पेंजिया वापस दो भागों में विभाजित हो गया, अंगारा लैंड जो उत्तरी भाग में स्थित था और गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी भाग में स्थित था। फर्स्ट है हमारा अंगारा लैंड। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाता है। अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी कहा जाता है। तो अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया, ये सब अंगारा लैंड के अंतर्गत आते हैं जो उत्तरी भाग में स्थित है। उसे लॉरेशिया भी कहा जाता है। उदाहरण में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया। भारत का केवल ट्रांस हिमालय वाला भाग अंगारा लैंड पर स्थित है और शेष भाग गोंडवाना लैंड पर स्थित हैं। अब दूसरा भाग है हमारा गोंडवाना लैंड, जिससे हमारे राजस्थान की भी उत्पत्ति हुई है। तो राजस्थान की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भाग है गोंडवाना लैंड का। इसमें हमारे अंगारा लैंड का कोई भी भाग नहीं आता, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गोंडवाना लैंड। पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। भारत गोंडवाना लैंड में स्थित है और राजस्थान गोंडवाना लैंड में स्थित है। गोंडवाना लैंड जिसमें भारत और हमारा राजस्थान भी स्थित है, इसमें उदाहरण है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, जिसके अंदर भारत, राजस्थान, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फिर आगे आता है हमारा 33 सागर। 33 सागर एक भूसन्नति है। 33 सागर क्या है? एक भूसन्नति है। 33 सागर एक भूसन्नति है। 33 सागर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। तो 33 सागर एक महासागर का भाग है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। हिमालय पर्वतमाला, उत्तर विशाल मैदान और थार के मरुस्थल का निर्माण 33 सागर से हुआ है। 33 सागर से निर्माण किसका हुआ? हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी विशाल मैदान और थार का मरुस्थल। फिर आता है पेंथालासा। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पेंथालासा कहा जाता है। पेंथालासा किसे कहा जाता है? सभी महासागरों को। किसने कहा? अल्फ्रेड वेगनर ने। पेंथालासा का मौलिक या मूल क्या है? महासागर है प्रशांत महासागर। पेंथालासा का मौलिक या मूल महासागर है प्रशांत महासागर। हमारा मेन टॉपिक है राजस्थान का निर्माण। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान का सामान्य परिचय शुरू किया है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान का निर्माण। देखो, राजस्थान की उत्पत्ति दो भागों से हुई है। कौन सा? एक तो है गोंडवाना लैंड और दूसरा है हमारा 33 सागर। तो गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति किसकी हुई है? जो सबसे प्राचीन भाग है गोंडवाना लैंड, इसका निर्माण सबसे पहले हुआ, ये प्राचीन भाग है। इससे राजस्थान के दो भागों की उत्पत्ति हुई, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार। राजस्थान का निर्माण हुआ, दो भागों से उत्पत्ति हुई, गोंडवाना लैंड, 33 सागर। गोंडवाना लैंड से दो भाग बने, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार। दूसरा भाग है 33 सागर।
इसका निर्माण बाद में हुआ तो ये नवीनतम भाग कहलाता है। राजस्थान की उत्पत्ति दो भागों से हुई, गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर। और तैथिस सागर से भी राजस्थान के दो भाग बने, मरुस्थल और पूर्वी मैदान। तो राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा कि राजस्थान की उत्पत्ति दो भागों से हुई है, गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।